140 करोड़ लोगों को अगर मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक देश में, तो उनको आंसर करना चाहिए था। ऊपर से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ना नॉर्वे नंबर 1 पे रहता है। स्टेट में धांधली इतना चल रहा है, आप लोग पूरा खा गए नौकरी। बच्चा क्या करेगा, गया जाके डिग्री खरीद लिया और कहीं भी जॉब करेगा डिग्री बेसिस पे, उसको आप कॉकरोच बोलेंगे। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Mr. Modi, do you deserve the trust of our ये आपने वीडियो देखा, ये पीएम मोदी के नॉर्वे विजिट का है। आपको ये मालूम है कि पीएम मोदी 5 देश की आधिकारिक दौरे पर है, जिसमें से उन्होंने पहले यूएई गए, फिर उसके बाद नीदरलैंड गए, फिर स्वीडन गए, उसके बाद अब नॉर्वे गए, उसके बाद एक और देश बचा है वहां जाएंगे। तो नॉर्वे की कैपिटल सबसे पहले तो मैं बता दूं ओस्लो है। और इस जगह पर ना नॉर्वे फेमस इसलिए है क्योंकि एक तो कम आबादी है, ऊपर से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ना नॉर्वे नंबर 1 पे रहता है। तो वहां पे ऐसा सीन चलता है ना कि वहां जनप्रतिनिधि सेकंड नंबर पे आता है। भाई आपके द्वारा जो लोग हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं। अगर आप उस चीज में बोलेंगे ना कि सर इससे फायदा क्या होता है, तो नॉर्वे के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला बात कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मान लो नॉर्वे का, अगर वो गाड़ी किसी के पर्सनल घर के सामने लगा दिया ना, तो वहां के लोग निकल के वो प्राइम मिनिस्टर को भगा देंगे, बोलेंगे भाग इधर से, ये मेरा प्राइवेट एरिया है, इधर दिखना नहीं। तो ये वहां पर ऐसा चलता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो भाई प्रधानमंत्री चाहे नेता प्रतिपक्ष, ये लोग के तो चमचे और भक्त इतने हैं ना कि लोग ही मतलब पागल हैं, तो क्या बोला जाएगा। एजुकेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस जगह में जैसे ही मोदी जी से पूछे ना ये कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप देखिए क्यों आप इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी चले गए। जबकि 140 करोड़ लोगों को अगर मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक देश में, तो उनको आंसर करना चाहिए था, उनको क्वेश्चन लेना चाहिए था, जो कि सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण बना। और इसका ये भी कारण है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना, ये इंडिया निकालता नहीं है, ये सब वर्ल्ड के बेसिस पे चलता है। तो वर्ल्ड के हर इंडेक्स ना जरूरत से ज्यादा ही बहुत ज्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीजें बता दूं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का अगर आप देखेंगे ना, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं, हम बांग्लादेश से भी पीछे कर दिए, मतलब कुछ भी कर देते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत में कौन सा व्यक्ति है जो खुश नहीं है? पाकिस्तान से ज्यादा हम लोग दुखी हैं। तो ये चीज क्या है ना, ये हमको भी पोसाता नहीं है कि भाई आप इतना कैसे 10 लोग से पूछ के आप हैप्पीनेस इंडेक्स बना देते हैं। तो मैं भी शायद ये भी रीजन होता है कि कोई भी इसका प्रेस वगैरह का जवाब नहीं देता। लेकिन मोदी जी को लेना चाहिए था, क्योंकि आज तक भारत में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि लोगों के बारे में कुछ बात किया जाए। सिर्फ एक संडे को मन की बात कर देते हैं, और मन की बात किसी के मन में चलता है नहीं, आपको भी पता है। तो इस पर ना जो हमारे एक आईएफएस हैं, उनका नाम है CB जॉर्ज, तो इन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। नॉर्वेरियन जो रिपोर्टर है हेले लिंग, उनसे बात किया, उनसे बोला कि मैं आपको जवाब दूंगा, चलिए हम और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उस जगह में उन्होंने जो जवाब दिया वो किसी हद तक सही है, लेकिन बहुत सारे हद तक गलत है, क्योंकि उन्होंने मेन सवाल को छोड़ के इंडिया के प्राचीन हिस्से के बारे में बताने लगे कि हम 5000 साल पुराने हैं, सभ्यता है, कोविड के टाइम में हमने बहुत लोगों का हेल्प किया था। और ये सही बात है, क्योंकि वो रिपोर्टर ने पूछा भी कि हम इंडिया के ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, तो उन्होंने ट्रस्ट का रिप्लाई करते हुए कहा कि हमने कोविड में हम कोई गुफाओं में नहीं छुपे थे, हमने सबका हेल्प किया, नहीं भी तो हमने 40 से 42 कंट्री को तो हमने मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई की है, चावल सप्लाई किया था, बहुत लोगों को हमने राशन से, दवाइयों से, ऑक्सीजन, तो भारत में भी उस टाइम कमी था, इसलिए हम ऑक्सीजन का डिमांड उतना नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हमने खाने और पानी ये सब का सप्लाई बहुत अच्छे से किया था। इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना, तो CB जॉर्ज जी ने क्या कहा कि आप देखिए। You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. I'm wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you?
Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Right now. Like now. Please, we have a question But there. I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We have right away and then I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have, Let me answer. I will answer. Your first question was on trust on India. So India is a civilizational country which has something unique which it offers to the world and it continues to offer to the world. Okay. So let me come back to the COVID which I mentioned. The whole world got suffered from COVID. What did we do? We didn't hide in the cave. We didn't say that we won't help the world. We came out offering helping hand to the world. That brings trust. That brings trust. India organized the G20 in 2023. What happened? The whole world, despite the differences, came together and we were able to adopt a common global declaration, the Delhi Declaration. This shows the trust of the world towards India. I finished my question. Let me finish my answer to the question. इनका आंसर आपने सुना, जो कि लगभग बहुत जगह सही थे। सही में इंडिया ने G20 समिट कराया था अपने देश में, कश्मीर में गए भी होंगे, आपने बहुत सारा वीडियोस भी देखा था, पूरे वर्ल्ड लीडर आए थे, सब चीज सही था क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट का बात किया तो ये ट्रस्ट के बारे में बताया, लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण बना। तुरंत जो हेली लिंग है ना, उन्होंने क्या किया आप देखेंगे न्यूज में, हेली लिंग रीचेस आउट टू राहुल गांधी एमिड पीएम मोदी कंट्रोवर्सी नॉर्वे आस्क वुड यू बी एबल फॉर अ फोनिक इंटरव्यू। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, अगर वर्ल्ड पीएम मोदी राहुल गांधी के भी प्राइम मिनिस्टर है, हम एक देश है जहां पर अगर एक व्यक्ति हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अगर वो गया है, मान लीजिए उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं जवाब दिए, चले गए इससे, ठीक है, चले गए इसमें इस व्यक्ति को ना अभी कोई भी मतलब ये चीजें नहीं करना चाहिए कि भाई फॉरेन में क्या हुआ हमको नहीं पता। ये व्यक्ति तुरंत बात मान जाता है, हाँ मैं फोन इंटरव्यू कर लूंगा। ये क्या है, इससे इंडिया की छवि खराब होती है। आपके अंदर जितना झगड़ा है, आप जो भी सवाल उठाते हैं सही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने नीट का सवाल उठाया कि नीट पेपर लीक हुआ, बड़ा दिक्कत हुआ। यूपीएससी का भी जो पेपर का दिक्कतें आ रही है, बिहार पीएससी का भी, ये सभी के बारे में जिक्र किया। ये यूजीसी नेट का भी इन्होंने जिक्र किया था, तो ये एकदम सही चीज़ है। बट बहुत जगह पे ये चुप भी रहता है, जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में पीएससी घोटाला 2021 का हुआ था, उसमें ये व्यक्ति एक वर्ड नहीं बोला, जिसके कारण पूरा सरकार ही बदल गया। तो अभी के टाइम में वर्ल्ड मीडिया पर इस टाइप की राजनीति करना सही चीज नहीं है। ये चीज आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि ये चीज क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मुद्दा भले सही उठा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, ऐसा पॉलिटिक्स जिसका वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का नाम खराब हो, ये चीज नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए, मेरे को पॉलिटिक्स में उतना कोई इंटरेस्ट है नहीं। आप जो कर रहे हैं आप सही है, ये सही मुद्दा उठा रहे हैं। अभी मैं भी कभी पीएम मोदी सही मुद्दा उठा देते हैं, तो ये सब चीजें अपनी तरफ है। देश का नाम पहले आना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूज है ना, वो है जो हमारे सीजेआई है सूर्यकांत जी है ना, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इंडिया के ना जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको कॉकरोच से तुलना कर दिया था, जो कि इतने बड़े पोस्ट पे रहकर अगर इस लेवल का तुलना कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि आपने मर्यादा ही नहीं रखा। अगर कॉकरोच से तुलना करना था तो आपको अपने जज लोग के लिए करना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक केस सॉल्व करने में 10-10, 20-20 साल लग जा रहा है। तो इससे ज्यादा अच्छा आप लोगों ने तो डिग्री लेकर भी ढंग का काम नहीं किया। जो यूथ डिग्री ले लिया, कम से कम उसने पैसा देकर डिग्री तो लिया है, क्या करेगा बेचारा? वो कहीं जॉब करना रहेगा, सरकारी नौकरी आप लोग निकाल नहीं रहे हैं, खा गए पूरा नौकरी। आपके पूरे नेता प्रतिपक्ष वाले जितने लोग हैं, मेन रूलिंग पार्टी है जो स्टेट में
में धांधली इतना चल रहा है, आप लोग पूरा खा गए नौकरी। बच्चा क्या करेगा, गया जाके डिग्री खरीद लिया और कहीं भी जॉब करेगा डिग्री बेसिस पे, उसको आप कॉकरोच बोलेंगे यार, ये तो गलत बात है। कॉकरोच बोलना चाहिए तो अपने सिस्टम को बोलिए कि आपको एक केस सॉल्व करने में 20-20 साल लग जा रहा है, ये किस बेसिस पे आप पढ़ाई करके आए अभी, और आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो कॉकरोच है। आइए एक बार अपना पोस्ट छोड़ के करके देखिए, रेलवे ग्रुप डी का तैयारी, एसएससी का तैयारी करके देखिए, पीएससी का तैयारी करके देखिए। एक पेपर निकल जाए तो बताना कि हाँ भाई आपका निकल गया पेपर, मजाक बना के रखेंगे, कुछ भी बात कर देते हैं भाई आप लोग, ठीक है ना। ये चीजें नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूं कि ये क्या बोला है, उसके बाद ना आप सर देश के इतने बड़े पोस्ट पर है ना कि आपको हम बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक देश के न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप ही के भरोसे पूरा देश चल रहा है सर। अगर कुछ चीजें होता है तो सब आपके ऊपर निगाहें रखते हैं, और यूथ के बारे में आप ऐसा चीज बोलेंगे ना तो यूथ में आप सिर्फ अपना नाम खराब कर रहे हैं। देखिएगा ये क्या बोले हैं इसमें। आपने देखा, ये कॉकरोच से तुलना कर रहे हैं भाई, ये आपके लिए ये नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने एक तुरंत अपने सफाई में बोला कि मिसकोटेड किया गया है। मैंने उन अनएम्प्लॉयड यूथ को कहा है ना जो फर्जी डिग्री लेके आ जाते हैं, और फर्जी तो हर जगह चल रहा है सर। आपको क्या लगता है लॉ में फर्जी नहीं होता है? यहाँ इतने लोग बैठे रहते हैं, आधे ज्यादा फर्जी वकील निकलते हैं, आप जाके देख लीजिएगा। फर्जी तो डॉक्टर में भी है, फर्जी तो इंजीनियर में भी है, तो सबको आप कॉकरोच बोल देंगे यार? बहुत सारे जगह पर देखिए चलता है, और ये नहीं होना चाहिए। तो आप एक कानून क्यों नहीं बना देते कि ये चीजें नहीं मिले? बनाने का आपको हिम्मत नहीं है, और जो कर रहे हैं आप उनको भी क्रिटिसाइज करके बोल रहे हैं कॉकरोच है। दो चीजें नहीं हो सकता ना सर, या तो हो रहा है तो उसको रुकवा दीजिए। ऐसा कॉकरोच वगैरह बोल के यूथ की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, ये विनती है आपसे। क्योंकि जिस दिन यहाँ का यूथ भड़क गया ना, उस दिन सर ना कुछ भी चीज बचेगा नहीं। ये जेन जी लोग हैं, आपको मालूम है ना, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया जेन जी का कितना सारा प्रोटेस्ट हुआ है और सरकारें हिल गई हैं। तो ये सब चीजें मत करिए। आप जज हैं, न्यायाधीश हैं, आपको हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन ये सब वर्ड आपके मुंह से निकलना शोभा नहीं देता सर। इंडिया का नाम खराब होता है ये सब चीजों में, ठीक है। बाकी अगर इस पे कुछ भी पॉइंट अगर आता है, कुछ नया वीडियो आता है, तो मैं आपके लिए चैनल पर जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।